बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। तलबा असातिज़ा की बातों को अहमियत क्यों नहीं देते, ये है हमारा आज का टॉपिक। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है और अक्सर व बेशतर ऐसा ही देखा जाता है कि जब उस्ताद अपने तलबा व तालिबात को कोई बात बताता है, कोई बात समझाता है, तो उसकी उन बातों को असातिज़ा की उन कामयाब और उन कारगर बातों को स्टूडेंट्स की जानिब से एक बोर्ड नज़र आता है और उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है नो लिफ्ट। नो लिफ्ट का मतलब होता है कि उस्ताद अगर उनको ये कह रहा है कि आप कल होमवर्क करके लाइएगा, तो बच्चा होमवर्क ना करने के हवाले से उसको कोई फिक्र ही नहीं है। उस्ताद अगर अपने बच्चों को कह रहा है, स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप वक्त पे क्लास में तशरीफ लाया करें, छुट्टी ना किया करें, उसको यानी कि स्टूडेंट्स को इन बातों की कोई परवाह नहीं है। अगर उस्ताद ये कह रहा है कि कल जो है या परसों जो है या एक हफ्ते के बाद जो है आपको ये टॉपिक दिया जा रहा है, इसको आप नेट से सर्च करके लाइएगा, आप नेट से उसकी मालूमात हासिल करके लाइएगा, बुक्स को स्टडी करके लाइएगा, ग्रुप स्टडी करिएगा और ग्रुप स्टडी करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। जब क्लास में बैठा करें तो गुफ्तगू ना किया करें, एक दूसरे से बातें ना किया करें, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बेशुमार बातें जो हैं वो बच्चों से असातिज़ा करते रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बच्चों को कोई असर ही नहीं होता। बच्चों पर किसी किस्म का इन बातों का अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट, कोई असर नहीं पड़ता। ये है हमारा आज का टॉपिक। इस सवाल का जवाब बहुत आसान सा है कि जब बच्चों को ये बात क्लियर नहीं होगी कि असातिज़ा की उन बातों से खुद उस बच्चे का अपना भला पोशीदा है, खुद उस बच्चे का अपना भला छुपा हुआ है, तो उस वक्त तक वो बच्चा उस्ताद की उन बातों को लिफ्ट नहीं कराएगा। मिसाल के तौर पर उस्ताद ये बात कह रहा है कि जनाब आपको कल तक ये होमवर्क करके लाना है। बच्चा अगले दिन आया, उस्ताद ने पूछा तुमने काम किया, तो बच्चा बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि सर मैं भूल गया। सवाल ये पैदा होता है कि तुम क्या खाना खाना भूलते हो, तुम वॉशरूम जाना भूलते हो, तुम सोना भूलते हो, सारे काम तुम्हें याद रहते हैं। हद तो ये कि फेसबुक रोज़ाना चलाना भूलते हो, व्हाट्सएप को चेक करना रोज़ाना भूलते हो, तुम्हारे बैटरी जब डाउन हो जाती है मोबाइल की तो उसको चार्ज करना भूलते हो। कोई काम तुम नहीं भूलते हो। पाबंदी से, रेगुलरिटी के साथ उसकी तुम ख्याल करते हो, उसकी फिक्र करते हो और उसको अपडेट रखते हो। तो सवाल ये पैदा होता है असातिज़ा जो तुमको समझा रहे हैं, जो तुमको बता रहे हैं, उसका फ़ायदा तुमको खुद है या असातिज़ा को खुद है। इट मीन्स दैट कि जब तक बच्चे को इस बारे में क्लियर ही नहीं होगा कि असातिज़ा की बातों का फ़ायदा खुद उसको पहुंच रहा है, खुद उसकी ज़ात को पहुंच रहा है, उस वक्त तक वो बच्चा कभी भी उस्ताद की बातों को अहमियत नहीं देगा। आज का ताज़ा वाक़या कि मैं जिन स्टूडेंट को, जिन साहब को मैं पढ़ाता हूँ, उनको बार बार समझा रहा था कि जनाब आप अपने फादर के सिग्नेचर उन टेस्ट कॉपीज़ पे करवा लें जो कि उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मेरे पास दिए हैं। उनका हाल ये है कि कंटिन्यूसली उनको कहने के बावजूद वो सिग्नेचर जैसी चीज़ अपने अब्बा जान के वो नहीं करवा रहे हैं। मैंने कहा सिग्नेचर कब होंगे? जब निकाह होगा और निकाह के बाद जो निकाह नामा के ऊपर फॉर्म होता है उस वक्त जब सिग्नेचर करेंगे उस वक्त तुम सिग्नेचर करवाओगे। ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ ना भाई। आप मुझे बताइए, जब एक छोटा सा काम तुमको दिया जा रहा है, ये कहना कि अब्बू देर से आते हैं, उसका बहुत आसान सा जवाब है वो टेस्ट कॉपीज़ आप अपनी मदर को दे दीजिए, मदर अपने हस्बैंड से करवा लेंगी और करवाने के बाद आपको अगले दिन दे देंगी। आपको तो फिक्र ही नहीं है। उस्ताद जब एक बात बार बार समझा रहा है, बार बार तवज्जो दिला रहा है और आपको कोई फिक्र नहीं है, नतीजे के तौर पर आज मैंने उनको पढ़ाए बगैर उनको घर चलता कर दिया और उनको बोला सिग्नेचर को करवा के लाना। इट मीन्स दैट कि जब तक आपको खुद फिक्र नहीं होगी उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मदर और फादर दोनों के सिग्नेचर लेने का फ़ायदा क्या है? बीइंग अ टीचर मैं ये बात जानता हूँ अच्छी तरह से कि अगर आपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने के बाद उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर अगर नहीं लिए तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि जनाब अली बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, बच्चा कितने नंबर हासिल कर रहा है, बच्चा फेल हुआ तो कितने बुरे तरीके से फेल हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चों के पेरेंट्स को ये बात पता होती है कि हमारा बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, कितने नंबर ले रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है टीचर को कि जनाब टीचर ये कह सकता है कि आपके बच्चे ने तो पूरा साल ही कुछ परफॉर्म नहीं किया, सबूत के तौर पर इसकी टेस्ट कॉपीज़ हैं। और अगर आप सिग्नेचर नहीं लेते हैं और एन वक्त के ऊपर बोर्ड के इम्तिहान में बच्चा फेल हो जाता है तो पेरेंट्स जो हैं वो टीचर को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि आपने पूरा साल तो हमें बताया ही नहीं,
आपने तो पूरा साल हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हमारा बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। एज अ टीचर की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि वालिदैन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अब आप मुझे बताइए कि वालिदैन तक विचारों तक उसी वक्त पहुँचेगी ना जब बच्चा जो है वो उन टेस्ट कॉपीज़ को वालिदैन के सामने रखेगा। बच्चे को फिक्र ही नहीं है, लेकिन अगर फिक्र नहीं है तो उस्ताद को तो फिक्र है ना, तो मैंने तो उनको चलता कर दिया आज। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहमियत क्यों नहीं देते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के हवाले से भी बात कह सकते हैं, और ख़ास असातिज़ा की बातों को अहमियत क्यों नहीं देते, क्योंकि उन्हें इस बारे में क्लियर ही नहीं है कंसेप्ट उनका कि अगर हम अमल करेंगे इन असातिज़ा की बातों के ऊपर, अपने बड़ों की बातों के ऊपर, अपने पेरेंट्स की बातों के ऊपर, तो इनकी बातों पर अमल करके खुद हमारा अपना भला है, खुद हमारा अपना बेनिफिट है, खुद हमें खुद जो है वो ऐसा फ़ायदा हासिल होगा जो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में खुद हमें ही फ़ायदा पहुँचाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चों को ये बात क्लियर करवा दें कि इन बातों पर अमल करके तुम्हारा ही अपना भला है, तो यकीनन बच्चे जो हैं वो अपने काम करने के हवाले से बेहतरी पैदा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।